नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों को करने वाले हैं और ये आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी या रेलवे का अन्य कोई एग्ज़ाम हो या जीडी का एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को रोक कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कहा है कि दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये एक सीरीज चल रही है और इसमें हमें बताना है कि इसमें अगली संख्या यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले देखिए सीरीज में क्या होता है कि सीरीज को हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है कि सीरीज में जो अंतर बन रहा है या सीरीज में जो देखें कि या क्या इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्या बढ़ जा रही है, जैसे 56 से 54, 51, 46, 39, यानी इसमें कहें तो जो अंतर है वह बहुत ही छोटी छोटी संख्याओं का अंतर है। तो सबसे पहले हम इनका अंतर देखेंगे कितने कितने का इसमें यहाँ पर बढ़ा है या घटा है। तो देखिए यहाँ 56 से कितना हो गया, 54 हो गया, तो -2 की कमी कर दी गई। 54 से कितना हो गया, 51 हो गया, -3 की कमी कर दी गई। यहाँ पर देखेंगे तो 51 से 46 हो गया, कितने की कमी कर दी गई दोस्तों, -5 की कमी कर दी गई। 46 से 39 हो गया, कितने की कमी कर दी गई, तो यहाँ पर -7 की, यहाँ पर -7 कर दिया गया है, यानी 7 को घटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर घट रही हैं और किस तरीके से। देखिए -2, -3, -5, -7। अब देखिए क्या -9 घटेगा या -11 घटेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पहले शुरू में -2 को घटाया गया है। -2 का मतलब होता है दोस्तों कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। यदि यहाँ पर -2 नहीं होता तो यहाँ पर हम 9 को घटाते, पर यहाँ पर -2 यानी अभाज्य संख्या को घटाया गया है, तो यहाँ पर भी हम -11 करेंगे अभाज्य संख्या, क्योंकि 9 करते तो 9 भाज्य संख्या हो जाएगी जो कि 3 से कटता है, इसलिए -11 करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 2, यानी कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जिसमें भी 2 आ जाएगा वह क्या है, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी ने इसका सॉल्व किया होगा और आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि पहले युग में दिए गए तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। तोता जिस प्रकार यहाँ पर चोंच से संबंध है, उसी प्रकार हाथी का संबंध किससे होगा। तो तोता यानी दोस्तों जो तोता होता है पैरट, उसके चोंच होते हैं, तो हाथी के क्या होते हैं, छोटा, कुर्सी, किताब, दांत। तो ये बिल्कुल आसान सा है कि हाथी के दांत होते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में यदि प्लेन को दोस्तों TPXMR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में KUEEN का कूट क्या होगा। तो प्लेन को TPXMR लिखा जाता है, तो यहीं से हम देखते हैं कि किस तरीके से कूट किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, P हमारा 16 पर, तो ये आपका इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि P 16 पर आता है, L 12 पर, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए P से यहाँ पर कितना हो गया, T हो गया, यानी 16 और T होता है 20 पर, यानी प्लस का 4 कर दिया गया, तो 16 4 20। अब देखेंगे L से यहाँ पर P हो गया, L होता है 12 पर, P होता है 16 पर, तो L यानी 12 और P 16 पर, तो कितना प्लस कर दिया गया, 12 4 16, इसमें भी 4 प्लस कर दिया गया। अब हम देखेंगे दोस्तों A से यहाँ पर X हो गया, तो यहाँ पर देखिए माइनस कर दिया गया है, A से X हो गया, माइनस कर दिया गया, तो इसमें देखेंगे तो -3 हुआ है, क्योंकि -1 करेंगे तो Z होगा और Z से -2 करेंगे तो X आएगा 24 पर, यानी -3 हुआ। तो बीच वाली संख्या का -3 हुआ। अब देखेंगे I से M, तो I होता है 9 पर, M होता है 13 पर, तो कितना प्लस कर दिया गया, 9 से 13 बनाने के लिए 9 4 13, तो प्लस का 4 कर दिया गया। अब यन का देख लेंगे दोस्तों, तो यन का होता है 14 और यहाँ पर 18, यानी +4 कर दिया गया। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा, बट आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा से देखेंगे कि कितना प्लस हुआ, किसमें कितना माइनस हुआ, इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं।
तो सबसे पहले +4 करेंगे तो क्यों होता है 17 पर, 17 + 4 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पर u आ जाएगा। u होता है दोस्तों 21 पर, 21 पर u होता है, तो u 21 में +4 करेंगे तो 21 4 24 हो, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 पर आ जाएगा y। अब यू वाई ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सब में यू वाई यहाँ पर दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया। अगले देखेंगे यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या पे -3 हुआ था, ये ध्यान देना है। तो ई यहाँ पर कितने पर है 5 पर, 5 में से -3 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पर होता है बी। तो यहाँ पर देखेंगे यू आई बी ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें भी नहीं यू आई बी, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऑप्शन से भी ध्यान देना है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमें कभी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ये ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देख लेंगे तो ई में +4 जोड़ेंगे 5 4 9 आई हो जाएगा, और यहाँ पर 14 4 18 आर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। तो P से V बनाया गया है और यहाँ पर B से क्वेश्चन मार्क। तो कैसे यहाँ पर किया गया है देखेंगे। P होता है दोस्तों हमारा 16 पर, प्लेस वैल्यू 16, V होता है 22 पर। तो 16 में कितना जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 6 22 होता है। तो B होता है 2 पर, B में 6 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 8 पर कौन सा होता है H होता है। तो H यहाँ ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा H। तो H को आप तरीके से याद रख सकते हैं किस स्थान पर है, तो इसको भी इसको मिला देंगे, ऊपर से मिला देंगे, तो इससे पता चल रहा है कि H 8वें नंबर पर है। तो ये तरीके से आप याद रख सकते हैं H को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब दोस्तों ये हमारा आ गया है, इसको हम इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कथन है और निष्कर्ष है, और इसमें हमें बताना है कि कैसे ये यहाँ पर सही है कौन सा। तो देखिए कुछ हरे पीले हैं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा हो गया हरा, तो इसके लिए हम H लगा लेते हैं, H से हरा। कुछ हरे पीले हैं तो इसको हम देखिए कुछ हरा यानी कुछ का भाग काटेगा, तो इसको हम P बना लेते हैं, ये हो गया पीला। तो कुछ हरे क्या हो गए पीले हो गए। अब देखिए सभी पीले सफ़ेद हैं, तो ये जो पीला है ये दोस्तों सभी पीले क्या हैं सफ़ेद हैं, तो ये सभी पीले क्या हो गए सफ़ेद के अंदर आ गए, तो ये हमारा जो है ये हमारा सफ़ेद है। अब आगे देखेंगे सभी पीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद काले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ सफ़ेद हैं, ये कुछ सफ़ेद का हिस्सा काला वाला काटेगा, तो ये हो गया काला। तो कुछ सफ़ेद क्या हो गई काले हो गई, क्योंकि कुछ सफ़ेद का हिस्सा काला वाला काट रहा है। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि कुछ सफ़ेद हरे हैं, क्या कुछ सफ़ेद हरे हैं। देखिए कुछ सफ़ेद का हिस्सा क्या हरे वाले को काट रहा है, तो हरे से हमने यच को दर्शाया था, तो देखिए इसको सफ़ेद वाले का हिस्सा यहाँ पर ये काट रहा है इतना, यानी कुछ सफ़ेद हरे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला वाला यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला क्या हो गया सही हो गया। सेकेंड वाला चेक करेंगे, कुछ काले पीले हैं, तो क्या कुछ काला पीले को काट रहा है। देखिए यहाँ कुछ काला वाला भाग क्या पीले को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो यानी ये वाला गलत हो गया। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये काला वाला तो पीले से भी हो सकता था, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हो सकता था पर है नहीं, ये ध्यान देंगे हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो यहाँ पर जिसकी यहाँ पर जो कंफर्म ना हो वो हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, कंफर्म नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला देखेंगे, क्या कुछ काले हरे हैं, तो क्या कुछ काला हरे वाले को काट रहा है, ये हमारा काला वाला है और ये वाला हमारा हरा वाला है, तो क्या इसको कोई काट रहा है, नहीं इसका कोई काट नहीं रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर सही होगा। तो आपको ऑप्शंस में लिखा मिलेगा कि केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, केवल फर्स्ट और सेकेंड, इस तरीके से मिला का, तो आपको केवल फर्स्ट यहाँ पर लगा देना है, केवल फर्स्ट। तो उम्मीद है ये दोस्तों आप समझ में आ गया होगा, और आगे इसी तरीके से और भी टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है,
एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। अब इसमें देखिए दोस्तों 4 एक प्रकार से समान है और एक अलग है इनमें से, तो उस अलग का चयन करना है। x 24 पर, क्यों हो जाएगा 17 पर, u हो जाएगा 21 पर, l हो जाएगा 12 पर और यहाँ पर ये 26 पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x, क्यों, u और lz, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो u है, u यहाँ पर क्या है, एक वोवेल संख्या है यानी स्वर है। क्या है u? स्वर है। स्वर का मतलब दोस्तों होता है ए आई ओ, ए आई ई, यहाँ पर सॉरी ए आई ई ओ यू, ए आई ई ओ यू, ये क्या है, ये हमारे दोस्तों स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। तो इसमें देखेंगे तो यू एक स्वर है और बाकी सभी क्या है, एक व्यंजन है। तो यू यहाँ पर वोवेल है, बाकी सब कॉन्स्टोनेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, किसी कूट भाषा में गोल्ड को इतना लिखा गया है तो उस भाषा में प्लान को क्या लिखा जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं कि गोल्ड को किस प्रकार से लिखा गया है। अगर यहाँ पर हम देखें दोस्तों, जी हमारा कितने नंबर पर होता है, 7 नंबर पर होता है। ओ हमारा कितने नंबर पर होता है, तो ओ होता है 15 पर। एल हमारा होता है 12 पर। डी हमारा होता है 4 पर। अब देखें तो यहाँ पर 7 15 12 4, 7 15 12 4, यानी इनके प्लेस वैल्यू को ही सीधा सीधा लिख दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी प्लेस वैल्यू को सीधा सीधा लिखेंगे। तो पी होता है दोस्तों 16 पर, यल होता है 12 पर, ए होता है 1 पर और एन होता है 14 पर। यहाँ पर ए हो जाएगा 1 पर, एन हो जाएगा 14 पर। तो यहाँ पर हमने देखा 16 12 11 4, किस ऑप्शन में है, 16 12 11 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो रोककर पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखते रहना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए आरपीएफ में पूछा गया था, तो ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये केवल रेलवे के एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन है सी, इस तरीके से ये हमारा कथन है। निष्कर्ष देखिए ये है और एक यहाँ पर ये है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए एल है, एल से यहाँ पर इधर मुंह खुला है और एन है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, क्या एल से हम एन तक, इससे हम ये समझ सकते हैं कि क्या एल से हम एन तक जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से एल से हम इसमें एन तक जा सकते हैं। इस तरीके से आप समझिए कि इधर एल की साइड इस तरफ मुंह खुला है, यानी एल से हम क्या है, एन तक जा सकते हैं। ये आप समझिए, इसका मतलब ये कि एल से एन तक जा सकते हैं। तो क्या हम एल से एन तक जा सकते हैं, तो चेक करेंगे ऑप्शंस में, सॉरी कथन में चेक करेंगे क्या एल से एन तक जा सकते हैं। तो एल से हमें जाना है एन तक। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पर भी बराबर है, यानी यहाँ पर भी सही है। अब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी मुंह हमेशा जो खुला है वह एल की साइड ही खुला है। और यहाँ पर तो बराबर का साइन है आई के बीच में, तो यहाँ पर जो मुंह खुला है वह किसके साइड ही खुला है, वह हमेशा एल के साइड ही खुला है। यानी एल से एन तक हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो उल्टा हो गया। क्या ई से हम सी तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ई से सी तक जाने के लिए, क्या ई से सी तक जा सकते हैं, तो ई से सी तक जाना है। देखिए ई से सी तक, अब यहाँ पर ई है तो यहाँ पर बराबर है, तो बराबर में तो जा सकते हैं। पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो गया। तो यहाँ पर जो, यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, ये सी ई की तरफ नहीं खुला है, और जबकि यहाँ पर ई की तरफ खुला होना चाहिए। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, यानी यहाँ पर ई से सी तक हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो गया। तो केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, एल से हम एन तक जा सकते हैं, केवल फर्स्ट। तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसे सोल्व करना है। तो आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिससे ये हमारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान सा है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए अभी इसमें हमें पूछा है एस का पी से क्या संबंध है। तो एस कहाँ पर है, एस से पी का संबंध है, तो पी का संबंध एस से, तो पी का संबंध बताना है एस से, यानी पी एस का क्या है ये हमें बताना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एस 5R है, तो 5 का मतलब क्या है देखेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ए बी की बहन है, यानी यहाँ पर जो R है वह एस की क्या है, बहन है। तो यहाँ पर बहन, R एस की बहन है। आगे देखते हैं 7, यहाँ पर देखिए R क्यों, तो यहाँ पर बीच में 7 का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यों क्या है, R का भाई है, क्यों क्या है, R का भाई है। अगर आपको ध्यान ना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, वरना आप मन में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर ध्यान रहे तब। तो क्यों R का भाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्यों से P पर आ जाएंगे, तो 5 का क्या अर्थ है, 5 का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी P क्यों की बहन है, P क्या हो गई, क्यों की बहन। अब अगर हम देखें तो ये देखिए ये पहली यस की बहन हो गई, फिर उसका ये भाई हो गया, फिर उसकी ये बहन हो गई, यानी ये आपस में भाई बहन ही है। तो P क्या है, P बहन है, यस की क्या हो गई, P बहन हो गई। यहाँ से देखेंगे तो P क्या हो गई, यस की बहन हो गई। तो P क्या हो गई, यस की बहन है, क्योंकि ये सभी आपस में भाई बहन है। और इसका देखिए यहाँ पर ये बहन है क्योंकि, तो यानी यस की भी बहन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बहन वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला। तो बिल्कुल कम समय में आप इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से, और वरना आप इसको इस तरीके से भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं कि यस की बहन हो गई आर। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका हम नेक्स्ट यहाँ पर क्लास में देखेंगे। तो आप इस तरीक़ों को ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो आप आसानी से कम समय में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि कैसी क्लास लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।